हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लर्नर ब्रेन्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर ब्रेन्स में आपका स्वागत है। द मिड नाइट विजिटर, आज का जो लेसन है हमारा द मिड नाइट विजिटर्स, इसके टेक्सचुअल एक्सरसाइज, ऐसे टाइप क्वेश्चंस और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है एक ही पार्ट में। ये सारा इसमें सारा चैप्टर हमने कवर कर लिया है। हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन। How is Oswald different from other secret agents? Oswald दूसरे सीक्रेट एजेंट से कैसे डिफरेंट है? ओसबल दूसरे गुप्तचरों से कैसे डिफरेंट है, उसको हमने डिस्क्राइब करना है। ओसबल इज ए सीक्रेट एजेंट। ओसबल एक गुप्तचर है, एक सीक्रेट एजेंट है, बट ही इज डिफरेंट, वह डिफरेंट है फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, दूसरे सीक्रेट एजेंट से डिफरेंट है। कैसे है उसको हमने डिस्क्राइब करना है। जनरली ए सीक्रेट एजेंट हैज़ सच ए पर्सनैलिटी। जनरली ए सीक्रेट एजेंट हैज़ सच ए पर्सनैलिटी दैट ही इज़ नॉट ईजिली रिकॉग्नाइज्ड इन ए क्राउड। प्रायः क्या होता है कि एक जो सीक्रेट एजेंट होता है, ए सीक्रेट एजेंट हैज़ सच ए पर्सनैलिटी, उसकी एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है, उसकी ऐसा व्यक्तित्व होता है दैट ही इज़ नॉट ईजिली रिकॉग्नाइज्ड इन ए क्राउड। भीड़ में रिकॉग्नाइज्ड इन ए क्राउड, भीड़ में रिकॉग्नाइज्ड पहचाना जाना, नॉट ईजिली आसानी से भीड़ में नहीं पहचाना जाना चाहिए, ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए उसकी। बट ओसबल इज़ शॉर्ट एंड वेरी फैट। परंतु यहाँ पे जो सीक्रेट एजेंट जो ओसबल है वो शॉर्ट एंड वेरी फैट, वह छोटा था और बहुत मोटा था। हिज एसेंट इज ऑल्सो मार्क्ड, उसका जो बोलने का तौर तरीका था, उसका जो बोलने का लहजा था, वह भी मार्क्ड, ऑल्सो मार्क्ड, डिफरेंट था, कुछ भिन्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ फाउलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे? यहाँ पे फाउलर कौन है उसको बताना हमने, और उसका व्हाट इज़ हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल, उसका पहला दिन का पहला जो रोमांचकारी वास्तविक रूप से जो रोमांच था, वो व्हाट इज़ द फर्स्ट, उसका पहला क्या वास्तविक रूप से रोमांच था दिन का, वो कौन सा था, उसको हमने डिस्क्राइब करना है। फाउलर इज ए यंग राइटर, एक युवा लेखक है। ही वांट्स टू मीट, वह मिलना चाहता है। ओसबल बिकॉज ही वांट्स टू राइट अबाउट ए सीक्रेट एजेंट, वह ओसबल से इसलिए मिलना चाहता है बिकॉज ही वांट्स टू राइट अबाउट ए सीक्रेट एजेंट, क्योंकि वह एक सीक्रेट एजेंट, एक गुप्तचर के बारे में लिखना चाहता है। वह राइटर है तो उस गुप्तचर के बारे में उसको लिखने की इच्छा थी, इसलिए वह उससे ओसबल से मिलना चाहता है। हिज फर्स्ट ऑथेंटिक ड्रिल ऑफ द डे, उस दिन की उसकी पहली रोमांचकारी, पहली वास्तु उसकी ऑथेंटिक थ्रिल क्या थी, उसको दैट ही फाउंड ए मैन, उसने एक आदमी को देखा, एक आदमी उसको मिला। इन द मिडल ऑफ द रूम, और जो कमरे के ही फाउंड ए मैन विद ए गन इन द मिडल ऑफ द रूम, एक बंदूक लिए हुए आदमी को उसने कमरे में देखा, कमरे के वह मिडल इन द रूम, कमरे के बीच में खड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ वाज मैक्स गोट इन? मैक्स ने गोट इन, अंदर प्रवेश कैसे किया, एंटर कैसे किया, उसको हमने डिस्क्राइब करना है। मैक्स हैड ए पास की, उसके पास एक गुप्त चाबी थी। मैक्स हैड ए पास की, उसके पास गुप्त चाबी थी। ये यहाँ पे हेड स्मॉल लेटर्स में आएगा और ए भी स्मॉल लेटर्स में आएगा। हेड और ए दोनों स्मॉल लेटर्स में आएंगे, यहाँ पे कैपिटल्स में गलती से मिस स्पेल्ड। ही अनलॉक द रूम एंड केम इन, उसने उससे जो गुप्त चाबी थी उससे दरवाज़ा खोला, अनलॉक द रूम एंड केम इन, और अंदर आ गया।
नेक्स्ट, ही डिड सो, उसने ऐसा इसलिए किया, बिकॉज ही वांटेड, वह चाहता था, टू गेट द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पेपर, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पेपर फ्रॉम असबल से वह इम्पोर्टेंट जो पेपर थे, इंफॉर्मेशन पेपर, सूचना पत्र, वह असबल से प्राप्त करना चाहता था, छीनना चाहता था। इट वॉज ए सीक्रेट रिपोर्ट अबाउट न्यू मिसाइल्स, ये नई मिसाइलों के बारे में एक सीक्रेट रिपोर्ट थी, गुप्त रिपोर्ट थी, जो वह मैक्स असबल से छीनना चाहता था, लेने आया था उससे। वो एक मिसाइल्स के बारे में गुप्त रिपोर्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड फाउलर वांट टू मीट असबल? असबल से फाउलर क्यों मिलना चाहता था? वाई वाज ही डिसअपॉइंटेड, और वह निराश कैसे हुआ था, क्यों हुआ निराश? वाई वाज ही डिसअपॉइंटेड, वह निराश क्यों हुआ? फाउलर वाज ए यंग एंड रोमांटिक राइटर। फाउलर एक युवा व रोमांचकारी लेखक था। ही वॉन्टेड टू मीट ऑसबल, वह ऑसबल से मिलना चाहता था, बिकॉज ही वॉज ए सीक्रेट एजेंट, क्योंकि वह एक ऑसबल जो है एक सीक्रेट एजेंट था, और वह सीक्रेट एजेंट के बारे में कुछ लिखना चाहता था, इसलिए ऑसबल से मिलना चाहता था। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वह निराश हो जाता है किस चीज़ से? टू मीट असबल से मिल करके निराश होता है, क्यों? बिकॉज ही वॉज ए फैट स्लोपी फेलो, क्योंकि वह एक मोटा पिलपला थुलथुल इस टाइप का असबल जो है व्यक्तित्व था, मोटा था। ही वॉज नॉट रोमांटिक, और वह देखने में अच्छा नहीं लगता था, रोमांसकारी नहीं लगता था। ही लिव्ड इन ए स्मॉल रूम इन ए ग्लूमी होटल, एक अंधेरे होटल वाले एक छोटे से कमरे में असबल रहता था। हु वॉज इन ओसबल्स रूम, ओसबल के रूम में कौन था, कमरे में, उसके कमरे में कौन था? वट वॉज इन हिज हैंड, और उसके हाथ में क्या था? ए मैन नेम्ड मैक्स नाम का एक आदमी, वाज देयर इन ओसबल्स रूम, उसके ओसबल के कमरे में मैक्स नाम का एक आदमी वहाँ पे कमरे में था। ही वॉज अनदर सीक्रेट एजेंट, वह दूसरा गुप्तचर था, दूसरा सीक्रेट एजेंट था। ही हैड एन ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक स्वचालित ऑटोमेटिक अपने आप चलने वाली स्वचालित पिस्टल थी उसके हाथ में, और स्टूड इन द मिडल ऑफ द रूम, और वह कमरे के बीच में खड़ा हुआ उनको मिला था। हाउ डिड ऑसबल गेट रीड ऑफ मैक्स, कैसे ऑसबल मैक्स से छुटकारा पाता है? गेट रीड ऑफ मैक्स से कैसे छुटकारा पाता है, उसको हमने डिस्क्राइब करना है। ऑसबल कुकड अप ए स्टोरी, एक मनगढ़ंत कहानी, कुकड अप एक कहानी पकाता है, मनगढ़ंत कहानी बनाता है। ही टोल्ड मैक्स, उसने मैक्स को बताया, देयर वाज ए बालकनी जस्ट बिलो ऑफ हिज विंडो, उसने मैक्स को बताया कि यहाँ पे इसके खिड़की के नीचे एक बालकनी है, जस्ट बिलो ऑफ हिज विंडो, इस खिड़की के नीचे, अपनी इस खिड़की के नीचे एक बालकनी है। ही टोल्ड हिम दैट द बालकनी वाज ए पार्ट ऑफ द नेक्स्ट रूम, दूसरे कमरे में जाने का रास्ता है वह बालकनी। ही टोल्ड हिम दैट द बालकनी वाज ए पार्ट ऑफ नेक्स्ट रूम, दूसरे कमरे में जाने के लिए दूसरे कमरे का एक उसको एंटर करने का एक रास्ता है। व्हेन द वेटर नॉक्ड एट द डोर, जब वेटर आता है, व्हेन द वेटर नॉक्ड एट द डोर, जब दरवाज़ा खटखटाता है वेटर। ऑसबल टोल्ड मैक्स दैट इट वुड बी द पुलिस, ऑसबल कहता है मैक्स को, इट वुड बी द पुलिस, यह पुलिस मिलेगी, यह पुलिस होगी।
मैक्स वाज नर्वस, और ऐसा बोलने से मैक्स जो है घबराहट में आ जाता है, मैक्स घबराहट से डरने लगता है। ही ड्रॉप्ड हिमसेल्फ टू द बालकोनी, उसने अपने आप को बालकोनी में लटका दिया। थ्रू द विंडो, थ्रू की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, इसको THROUGH, थ्रू द विंडो। बट आउटसाइड देयर वाज नो बालकोनी, एक्चुअल में बट आउटसाइड देयर वाज नो बालकोनी, एक्चुअल में वहाँ पे कोई बालकोनी नहीं थी। ही फेल डाउन एंड डाइड, वह नीचे गिर गया, एंड डाइड, और उसकी मृत्यु हो गई, वह मारा गया। नेक्स्ट जो है हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चंस है। ऐसे टाइप्स क्वेश्चंस में हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है सिर्फ हमने वही इसमें यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। बाकी इसके अलावा आप बाकी क्वेश्चंस भी आप स्टडी करना चाहें तो, लेकिन एग्ज़ाम्स के लिए मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पे कवर किया है सारा सिलेबस। आइए देखते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चंस में। डिस्क्राइब द इंसिडेंट लीडिंग टू द डेथ ऑफ मैक्स, मैक्स की मृत्यु की घटना, लीडिंग टू द डेथ ऑफ मैक्स, मैक्स कैसे मरा था उस घटना को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब द इंसिडेंट, उस घटना को हमने वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है। अस्बल वाज ए सीक्रेट एजेंट, अस्बल एक सीक्रेट एजेंट था, एक गुप्तचर था। ही वॉज लिविंग इन ए फ्रेंच होटल, वह एक फ्रेंच होटल में रहता था। हिज रूम वाज एट द 6th एंड टॉप फ्लोर ऑफ द होटल, होटल की टॉप फ्लोर पे था, 6th फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे था। वन इवनिंग ए यंग राइटर नेम्ड फाउलर केम टू मीट हिम, एक शाम को एक युवा राइटर नेम्ड फाउलर, एक फाउलर नाम का युवा राइटर, युवा लेखक उससे मिलने आता है। केम टू मीट हिम, व्हेन दे एंटर्ड द रूम, जब वे दोनों, व्हेन दे एंटर्ड द रूम, जब वे रूम में एंटर करते हैं, स्विच ऑन द लाइट, और जैसे ही वो लाइट का स्विच ऑन करते हैं तब क्या देखते हैं, दे फाउंड ए मैन स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द सेंटर, they found a man standing in the middle of the in the center of the room, middle of the room या center of the room, जो भी आप यूज़ करना चाहें। अपने कमरे के बीच में, कमरे के मध्य में एक व्यक्ति को खड़ा हुआ देखते हैं। he had a pistol in his hand, और उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल थी। his name was Max, उसका नाम क्या था, उसका his name was Max, उसका मैक्स नाम था। he came there, वह यहाँ पे आया था। to grab the important reports from अस्बल, यहाँ पर जो है अस्बल से कोई महत्वपूर्ण सूचना, इम्पोर्टेंट रिपोर्ट फ्रॉम द अस्बल, अस्बल से वो छीनने के लिए आया था। seeing मैक्स को देख करके अस्बल रिमेंड कूल एंड साइलेंट, अस्बल जो है शांत और खामोश रहता है उसको देख करके। बट ही सीम्ड टू बी एंग्री, परंतु वह इस बात से गुस्से भी होता है। टू बी एंग्री विद द मैनेजमेंट ऑफ द होटल, होटल के मैनेजमेंट से, इस चीज़ से वह नाराज़ भी होता है, गुस्से भी होता है। किस बात से, ही सेड दैट, उसने कहा, ही सेड दैट बिकॉज ऑफ द बालकनी, उसने कहा कि बिकॉज ऑफ द बालकनी जस्ट बिलो हिज विंडो, उसकी विंडो के नीचे जो है बालकनी है, कुड एंटर द रूम, कोई भी उस बालकनी की वजह से कोई भी एंटर कर जाता है, रूम में एंटर कर जाता है। इस बात से वह होटल मैनेजमेंट से नाराज़ था। व्हेन देयर वाज ए सडन नॉक एट द डोर, कुछ ही टाइम बाद जैसे ही सडन नॉक होती है, व्हेन देयर वाज ए सडन नॉक, जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया जाता है, अस्बल सेड, अस्बल ने कहा, दैट इट माइट बी द पुलिस, अस्बल ने कहा कि यह ज़रूर पुलिस ही मिलेगी। ही सेड, उसने कहा, दैट ही हिमसेल्फ हैड कॉल्ड द पुलिस, उसने कहा कि उसने पुलिस को उसने ही बुलाया था। मैक्स जंप्ड थ्रू द विंडो,
मैक्स पुलिस के बारे में सोच करके जो है जंप थ्रू द विंडो, विंडो के अंदर से वो जंप करता है टू द बालकोनी, वो बालकोनी सोच के यहाँ से विंडो के अंदर से जंप करता है कि भाई वो बालकोनी में नीचे बालकोनी है उसके। इस हिसाब से वो सोच रहा था, जैसे उसने मनगढ़ंत कहानी जो असबल ने उसको बताई थी वो उसने विश्वास कर लिया। बट इन रियलिटी, परंतु वास्तव में देयर वाज नो बालकोनी, वास्तव में वहाँ पे बालकोनी थे ही नहीं वहाँ पे। 10 इस प्रकार मैक्स फेल डाउन टू द ग्राउंड, इस प्रकार वो विंडो में से जैसे बाहर वो छलांग लगाता है तो फेल डाउन टू द ग्राउंड, ग्राउंड पर नीचे ग्राउंड पर फर्श पर पड़ता है। फ्रॉम द 6th फ्लोर, 6ठी मंजिल से, 6th फ्लोर एंड वाज किल्ड, और मारा जाता है। 6ठी मंजिल से अगर ग्राउंड से नीचे, 6ठी मंजिल से नीचे गिरेगा तो वो मरना ही था, वो ही वाज किल्ड। नेक्स्ट, राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ द सीक्रेट एजेंट असबल। असबल जो इस स्टोरी में जो असबल है सीक्रेट एजेंट, उसका हमने चरित्र चित्रण करना है। असबल वाज ए सीक्रेट एजेंट, असबल एक गुप्तचर है। ही वाज ए फैट एंड स्लोपी फेलो, वह है एक थुलथुल मोटा व्यक्तित्व है। इन हिज अपीयरेंस, देखने में, जैसे देखने में, ही डिड नॉट सीम टू बी ए रोमांटिक फिगर, वह देखने में एक रोमांचकारी व्यक्ति नहीं लग रहा। थुल और मोटा है, इस टाइप से है वो, देखने में एक रोमांचकारी व्यक्ति नहीं लग रहा। ही केम टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago, फ्रॉम बोस्टन, बोस्टन से पेरिस में आया था वह 20 साल पहले। He could speak French and German passably. He could speak French and German. फ्रेंच और जर्मन जो है 2 भाषा वह बोल सकता है। पॉसिबली होता है कि जिससे काम चलाया जा सके, पॉसिबली जिससे काम चलाऊ ढंग से, भाई जिससे काम चलाया जा सके, इस टाइप से उसको बस इतनी सी वो फ्रेंच और जर्मन उसको लैंग्वेज आती थी, अच्छे से नहीं बोल पाता था, सिर्फ काम चलाऊ ढंग से बोल पाता था। He had not lost the American accent. उसने अपना जो है अमेरिकन अपना उसका अमेरिकन व्यवहार या उसका लहजा, इस टाइप से बोल सकते हैं कि अमेरिकन लहजा भी उसने नहीं छोड़ा था। अमेरिकन लहजा भी उसके बोलचाल में अमेरिकन लहजा भी दर्शित होता था। हॉस्बल वाज ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति था, इंटेलिजेंट पर्सन। ही हैड ए ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, वह बहुत चालाक भी था, अपना दिमाग को यूज करता था, प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपना दिमाग को अच्छे से यूज करता था। ही डिड नॉट लूज हार्ट इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वह किसी भी असाधारण सिचुएशन में, किसी भी मुश्किल के समय वह हिम्मत नहीं हारता था। डिड नॉट लूज हार्ट, हिम्मत नहीं हारता था इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी भी असाधारण परिस्थिति में या मुश्किल परिस्थितियों में। व्हेन ही फेस्ड ए मैन विद ए पिस्टल इन हिज हैंड, जब वह मैक्स को देखता है, उसके हाथ में पिस्टल था वह, और उससे जैसे सामना होता है तो ही रिमेंड कूल्ड, वह शांत रहता है, वह खामोश हो जाता है, शांत हो जाता है। ही कुकड अप ए स्टोरी अबाउट द बालकोनी, वह बालकोनी के बारे में उसको ऐसे विंडो के साथ में बालकोनी है उसके बारे में ऐसे एक मनगढ़ंत कहानी उसको मैक्स को बताता है। ही मेड मैक्स नर्वस, वह मैक्स को इस बात से भी घबराहट में डाल देता है। ही मेड मैक्स नर्वस बाय टेलिंग हिम अबाउट द पुलिस, पुलिस के बारे में बता करके भी उसको घबराहट में डाल देता है। ही गोट मैक्स किल्ड, उसने मैक्स को मार दिया था विदाउट एनी फाइटिंग, कोई भी उसने फाइट नहीं की, एंड शूटिंग, नहीं कोई गोली चलाई, नहीं कोई फाइटिंग की, और उसने मैक्स को मार दिया था, हालांकि मैक्स उसको मारने के लिए आया था। फाउलर हु वाज डिसअपॉइंटेड, फाउलर जो था हु वाज डिसअपॉइंटेड, जो डिसअपॉइंट था, निराश हो गया था, टू मीट हिम, उससे ओसबल से मिल करके जो नाराज़ हो गया था, इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, जो निराश हो गया था ओसबल से मिल करके स्टोरी के शुरुआत में। वाज वेरी मच,
वो जो फाउलर वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड, जो फाउलर जो है वेरी मच इम्प्रेस्ड हुआ, उससे प्रभावित भी हुआ है, विद हीज इंटेलिजेंट, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी इंटेलिजेंट से, एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, और उसकी चालाकी से, एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के अंत में वह उसके ओसबल के इंटेलिजेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी खुश हो जाता है, उससे इम्प्रेस्ड हो जाता है, उससे प्रभावित होता है। थैंकिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग एंड शेयरिंग। आप आपके अपने यूट्यूब चैनल में बने रहें और ऐसे ही ज्ञान लेते रहें, बांटते रहें। थैंक यू।